राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। मतलब T20I वर्ल्ड कप के बाद रिलैक्स, जून के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन तो है, बट बीसीसीआई को नया कोच चाहिए और इसके लिए गूगल डॉक भी शेयर कर दिया है। मैंने भी पढ़ा था एंड शायद मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, आई एम किडिंग। बीसीसीआई को धोनी चाहिए। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है बीसीसीआई और उसके हेड कोच की खोज की। यस, हेड कोच की खोज, समझे। और इसके लिए महेंद्र सिंह धोनी का नाम कहीं से उठकर आ गया है। मतलब आई एम श्योर हेड कोच के लिए माही भाई ने कहा होगा। नहीं, कहानी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, टीम इंडिया के अगले हेड कोच के सिलेक्शन में एमएस धोनी का इनपुट अब इंपॉर्टेंट हो गया है बीसीसीआई के लिए। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल से बाहर हो गई है। सैड, बट ठीक, इस मैच के बाद धोनी अपने घर रांची लौट गए। इस बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई माही से कांटेक्ट साधने की कोशिश कर रहा है कि माही भाई प्लीज फोन उठा लो ना। दरअसल भारतीय बोर्ड स्टीफन फ्लेमिंग को अपना अगला हेड कोच बनाना चाहता है। इसके लिए धोनी की भूमिका बहुत क्रूशियल हो जाएगी। माही बीसीसीआई और सीएसके मैनेजमेंट के बीच एक ब्रिज यानी कि सेतु का काम कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक न्यूजीलैंड के लिए 303 मैचेस में कप्तानी कर चुके स्टीफन फ्लेमिंग राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम के हेड कोच बनने के लिए बोर्ड की लिस्ट की रेस में सबसे आगे है। दैट इज ट्रू। एज पर सोर्सेज, स्टीफन फ्लेमिंग ने आईपीएल के शुरुआती दौर की बातचीत में ही लंबे और थकाने वाले शेड्यूल से बीसीसीआई के साथ सब कुछ क्लियर कर दिया था। वो T20 में अपने छोटे छोटे कोचिंग कार्यकाल से काफी खुश हैं। इसके बाद बीसीसीआई ने अदर ऑप्शंस की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और जस्टिन लैंगर, गौतम गंभीर और महिला जयवर्धने से भी कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया गया। हालांकि फ्लेमिंग के साथ भी चर्चा जारी है एंड ऐसा माना जा रहा है कि बोर्ड के लिए धोनी ही अब एक तारनहार बनकर आ सकते हैं जो स्टीफन फ्लेमिंग का मन बदलने में बीसीसीआई की मदद करेंगे। अब स्टीफन फ्लेमिंग कौन है, जिनको नहीं पता उनको बताऊं। स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले कोचेस में से एक हैं, लेकिन फॉर्मर कीवी ओपनिंग बैट्समैन ने 2027 तक कोई दूसरा रोल लेने से मना कर दिया है। मतलब मुझे नहीं चाहिए, मैं खुश हूं। 2008 के ओपनिंग एडिशन में बतौर ओपनर खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फ्लेमिंग, यस, एंड 2009 से टीम की कोचिंग संभालने लगे। इतना ही नहीं, वो आईपीएल के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मेजर लीग क्रिकेट, जो कि यूएसए वाला वर्जन है, वहां पर भी टेक्सास सुपर किंग्स और SA20 जो कि दक्षिण अफ्रीका का लीग है, वहां पर जॉबर्ग सुपर किंग्स के इंचार्ज भी हैं। वो द 100 में सदर्न ब्रेव के मुख्य कोच की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। भाई कितने सारी टीमों के कोच हैं। वो T20 में अपने इन छोटे छोटे कार्यकालों से ही खुश हैं। वो कह रहे हैं बॉस, मैंने 5 टीमें संभालनी है एक साथ, आप मुझे एक टीम दे रहे हो, बट बॉस इंडिया टीम है ना। बीसीसीआई के एक सोर्स ने टाइम्स को यह भी बताया कि फ्लेमिंग ने ना नहीं कहा है। उन्होंने अनुबंध की अवधि के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। बोले तो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन कितना होगा, जो कुछ भी असामान्य नहीं है। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ भी स्टार्टिंग में हेड कोच बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे नहीं, लेकिन उनको कन्विंस कर लिया था बोर्ड ने। अगर स्टीफन फ्लेमिंग के साथ भी ऐसा ही हुआ तो इसमें कोई ऐसा सरप्राइज वाली बात नहीं है। और ये काम एमएस धोनी से बेहतर कौन कर सकता है भाई। द स्ट्रेटेजिस्ट, द मैन, द मिथ, द लेजेंड MSD। आईपीएल की शुरुआत से ही धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग काफी करीबी रहे हैं। आईपीएल में धोनी और फ्लेमिंग कभी अलग ही नहीं हुए, दोनों ही एक ही फ्रेंचाइजी में खेलते रहे। जब सीएसके पर 2 साल का बैन लगा था, उस टाइम पे स्टीफन फ्लेमिंग पहुंच गए पुणे सुपर जायंट्स और वहां उस टीम का हिस्सा बन गए। तो बॉस, अभी स्टीफन फ्लेमिंग से ही उम्मीदें लगाकर बैठा हुआ है बीसीसीआई, और सारी उम्मीदें अब उसने अपने पाली से हटाकर डाल दी है धोनी के पाली में। बोले तो माही भाई प्लीज आप बोलो ना, क्योंकि वैसे भी आपको पता ही है ना ट्रेंड, मुझे तो माही भाई ने बोला था। तो ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि धोनी अपने स्किल्स का यूज करके कन्विंस कर ले स्टीफन फ्लेमिंग को कि वो बन जाए भारतीय टीम के अगले हेड कोच। जिस तरीके का सक्सेस स्टीफन फ्लेमिंग ने स्पेशली आईपीएल में देखा है, 5 बार आईपीएल चैंपियंस और इस बार ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में पहुंचते पहुंचते रह गए, तो ज्यादा उनको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी कन्विंस करने के लिए बीसीसीआई को, जो कि ऑलरेडी कन्विंस्ड है। वाह यार हिमांशु जी, ऐसे भी हायरिंग होती है क्या? मतलब मेरा मन नहीं है काम करने का, लेकिन बॉस बोल रहा है नहीं मैं तो तुझी से कराऊंगा। भगवान करे ऐसी नौकरी सबको मिले भाई, जहां आपका मन नहीं हो रहा है लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि हम तो आपसे ही नहीं आपसे ही हम काम करवाएंगे।
तो भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है स्टीफन फ्लेमिंग के साथ, और उम्मीद यही है कि स्टीफन फ्लेमिंग बने, गौतम गंभीर बने या कोई भी बने, टीम हमारी आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते, वर्ल्ड कप जीते, चाहे वो T20 हो या 50 ओवर फॉर्मेट हो या टेस्ट चैंपियनशिप हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि जो होगा अच्छा होगा, एंड जब धोनी है तो अच्छा ही होगा यार। बाकी ये बोलने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा था, लेकिन हाँ, स्टीफन फ्लेमिंग अगर मान गए तो आप ये कह सकते हैं कि उसको माही भाई ने कहा था। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।